गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, आज हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली एंड वन ऑफ द मेन टास्क इज टू implement development program for all village that come under it। पंचायत ग्राम पंचायत जो है उनको रेगुलरली मीट मतलब एक मीटिंग करनी पड़ती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने गांव के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको वो डिस्कस करते हैं। उनका मेन टास्क होता है, मेन काम होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। एज यू हैव बीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और जो भी वर्क होता है, जैसे ग्राम पंचायत ने कोई भी काम किया है, कोई भी काम करने का मन में बनाया है या सूची बनाई है, तो ग्राम सभा उसको अप्रूव्ड करती है, तभी वो काम होता है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कमेटी। These committees include some members of Gram Sabha and some for Gram Panchayat who work together carry out specific tasks। अब कोई भी स्टेट के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर क्या होता है, ग्राम सभा की जो कमेटी होती है उसमें कंस्ट्रक्शन जो कि एक भवन निर्माण या स्कूल को बनाने के लिए या कोई भी जो बिल्डिंग उनकी बनाने के लिए कमेटी बनाई होती है, उसके बीच में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कुछ मेंबर अपने स्पेसिफिक टास्क यानी कि जो टास्क उन्होंने निर्धारित किए होते हैं वो आपस में मिलकर पूरा करते हैं। तो फर्स्ट है, हम ये पढ़ते हैं, द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूडेड। कौन से वो काम करते हैं? द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज। अब ये कंस्ट्रक्शन उनको बनाना होता है, जैसे कई बार सड़क टूट फूट जाती है, वाटर के रिसोर्सेज होती हैं, नदियाँ बनाना, स्कूल बनाना, अदर बिल्डिंग्स बनानी, ये उनका काम होता है। फिर होता है लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। अब उन्होंने क्या करना होता है, जितने भी टैक्सेस होते हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया या और भी कोई टैक्स है, वो भी ये कलेक्ट करते हैं। आगे एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिलेटिंग द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। एक्सिक्यूटिंग का मतलब जितनी भी गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ चाहिए, जितनी भी उनकी स्कीम्स होती हैं, वो लोगों के सामने ये प्रदर्शित करते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। सोर्स ऑफ फंड, पंचायत का जो सोर्स होता है, इतना वो पैसा लगाते हैं, उनका सोर्स कहाँ से है, मतलब कौन उनको इतने पैसे देता है। कलेक्ट द टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस। अब ये क्या करते हैं, हाउसेज और मार्केट के जितने भी प्लेसेस होते हैं उनसे टैक्स इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट तो इनकम उनकी यहाँ से होती है। दूसरी है गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद। अब इनको अलग अलग जगहों से अलग अलग ग्रांट्स आती हैं, अलग अलग सहूलियत मिलती हैं। थर्ड है डोनेशन ऑफ कम्युनिटी वर्कर। अब कम्युनिटी के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं वो अपना डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, वो भी इनका एक सोर्स ऑफ फंड होता है। लेट्स सी द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब ये जो हरदास गांव की हमने कल बात की थी, वो इस चीज़ के लिए एबल हैं। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन ऑफ सजेस्टेड टू सोल्व वाटर प्रॉब्लम ऑफ ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। क्या आपको याद है कि हरदास गांव के लोगों ने वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आइडियाज़ दिए थे? तो वो हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत held a meeting, the point was brought up again to some of the member, जो पंच होते हैं। This meeting was attended to सरपंच by the सरपंच, वार्ड मेंबर एंड द सेक्रेटरी। अब जितनी भी ये मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की हरदास गांव में, उसके अंदर पंच, सरपंच, सेक्रेटरी सारे ही सम्मिलित होते हैं। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन ऑफ डीपेंड टू हैंड पंप एंड क्लीन ऑन वन वेल। अब वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि वो जो अपना हैंड पंप होता है, जो नलका होता है, उसको डीपेंड करें। डीपेंड मतलब उसकी जो पाइपलाइन है और गहराई तक लेके जाएं। दूसरा उन्होंने सोचा कि अपना जो कुआं है वो साफ करवाएं, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि जो विलेज को किसी भी तरह की जो पानी की दिक्कत ना सामना करना पड़े। द सरपंच जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है सजेस्टेड द सिंध पंचायत हैड रिसीव सम मनी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप। अब जो सरपंच है वो सजेस्ट करता है कि हमारी पंचायत को कुछ पैसे रिसीव हुए थे जो कि हैंडपम्प की मेंटेनेंस के लिए थे।
इट कुड टू बी यूज्ड फॉर कंप्लीशन दिस वर्क, हम वो पैसे यूज कर सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। द मेंबर एग्रीड, द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिसीजन, अब जो बाकी मेंबर हैं वो भी उनसे एग्री हो चुके थे और जो सेक्रेटरी हैं वो उनके डिसीजन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। द मेंबर देन वेंट टू डू डिस्कस एन ऑप्शन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, अब वो मेंबर यही चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय की जो मुश्किल है उसको सॉल्व कर सकता है। दे वर श्योर दैट ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन टू नेक्स्ट मीटिंग, अब ग्राम सभा ये चीज़ में श्योर थे कि ग्राम सभा की जो अगली मीटिंग होगी उसके अंदर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे, क्या पूछे जाएंगे। सम पंच आस्क्ड वेदर एंड वाटरशेड प्रोग्राम would make to substantial difference of water level, अब ये क्या करते हैं, वाटर शेड को एक मतलब जो पंच होते हैं वो कहते हैं कि जो वाटर शेड है, वेदर और वाटर शेड का जो प्रोग्राम बनाते हैं कि हम अलग अलग जगहों पर अपने पानी का लेवल देख सकते हैं कि पानी का लेवल क्या है। A lots of discussion followed. In the end was decided the ग्राम पंचायत would approach the block department officer to get more information the scheme, अब ये क्या करते हैं, सारे जने मिलके ग्राम पंचायत ये सोचती है कि हम डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर है, उससे जाके बात करेंगे और इस स्कीम के बारे में क्वेश्चन करेंगे और स्कीम के बारे में जानेंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। व्हाट डिसीजन वर टेक बाय द ग्राम पंचायत के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया। फिर है डू यू थिंक द नेसेसरी टीम देम टू टेक द डिसीजन वाई, आपको लगता है कि ये डिसीजन सही था और क्यों। फ्रॉम विच अबव डिस्क्रिप्शन राइट डाउन द क्वेश्चन एंड दैट पीपल आस्क पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम सभा, अब वो बोलते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जितने भी क्वेश्चन थे आपको एक क्वेश्चन बताना है कि क्या अगली जो सभा है उसके अंदर क्या क्वेश्चन उठाया जाएगा। होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं मुझसे कॉल करके या मैसेज करके। थैंक यू बच्चे।